अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान ने कहा है कि अगर मेरी गिरफ्तारी रोकनी है तो तुर्की के तैयब उर्दवान की तरह लोग पूरे मुल्क से निकल आएँ। क्या ऐसा होगा आपकी नज़र में? होगा नहीं होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन तारीखी तौर पे ये बात दुरुस्त नहीं है। इमरान को चाहिए कि इस तरह की बात करने से पहले वो तुर्कों की और अपनी तारीख पढ़ लेता। हम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन तुर्क नहीं हो सकते। तुर्क वो लोग हैं जिन्होंने एक छोटे से कबीले से उठ के 3 बर्रे आज़मों पर 625 साल हुकूमत की। ये वो लोग हैं जिन्होंने कस्तंतुनिया को इस्तांबुल बनाया, फतह किया। ये वो लोग हैं जिनके हुक्मरानों के बारे में सलमान द मैग्निफिसेंट के बारे में गोरे कहा करते थे कि जिस धरती पे उसके घोड़े की टाप पड़ती है वो धरती उसकी हो जाती है। तो खुदा का खौफ करें। हम दूसरी तरफ, हमारी औकात क्या है, अच्छी लगे बुरी लगे, खिलजियों, बलबनों, सूरियों, गौरियों, मुग़लों, उसके बाद अंग्रेज़ों, इससे पहले और हैं बीसियों, मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त और वक्त भी नहीं होता इतना। फिर अंग्रेज़ों, उसके बाद काले पीले भूरे अंग्रेज़ों, भुट्टुओं, शरीफों और तो और के ग़ुलाम रहे और अब तक हैं। अंदाज़ा लगाओ, शरीफों तक पहुँच गए। अच्छा, और तो और हम वो लोग हैं जो ख़ानदाने ग़ुलामा के भी ग़ुलाम रहे। और तुर्क, ओ भाई, इनमें जो आखिरी खूबसूरत आलीशान तुर्क था मुस्तफ़ा कमाल, डार्डनल में उसकी जंग पढ़ो। ये जुमला उसका है कि वो गोली नहीं बनी जो मुस्तफ़ा कमाल को मार सके। कैसे कैसे आलीशान लोग। तो अब अगर को मौजा हो जाए, मैं सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करूंगा ऑनेस्टली। तुर्कों की तरह बाहर निकलें, वो तुर्क हों तो उनकी तरह बाहर निकलें ना। इसलिए ये छोड़ो, मैंने सूरियों का जिक्र किया अभी। शेरशाह सूरी का जुमला है कि इस खित्ते के लोग जो हैं, ज़ाहिर है हिंदुस्तान उस वक्त का, ये हर जाने वाले को गाली देते हैं, हर आने वाले की खुशामद करते हैं। जाओ बाबर की कभी दोस्त तो नहीं, उसकी वक़ाए बाबर है असल में, जो तर्जुमा बराह रास्त हुआ है टर्किश से उर्दू में, वो पढ़ो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुसलमानों के यहाँ, सो कॉल्ड मुसलमानों के उरूज के ज़माने में भी मुसलमान को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं थी, जिसका सबसे बड़ा मरियम सबूत ये है कि आज लोग भूखे मर रहे हैं। ये सो कॉल्ड सारे पाकिस्तानी है ना, इनमें से बाहर से हमलावर तो कोई नहीं है। दीन के हिसाब से हम बरादर हैं, ये भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। लोग घंटों के हिसाब से एक मुट्ठी आटे के लिए खड़े हैं। तो इसलिए ख्वाहिशें अच्छी हैं, अल्लाह करे हम भी तुर्क साबित हों, लेकिन काम मुझे औखा लगता है क्योंकि तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही जी, ठीक है कि तारीख मुख्तलिफ है और अगर लोग बाहर आ जाते हैं तुर्कों की तरह तो ये मुआवजे से कम ना होगा। आगे बढ़ते हैं हसन साहब। परवेज़ इलाही ने कहा है कि एतमाद का वोट नहीं लूंगा, गवर्नर का हुक्म गैर कानूनी था। कायदे आज़म के बाद इमरान खान जैसा ईमानदार लीडर पाकिस्तान को पहली बार मिला। अच्छा देखो, इसमें दिलचस्प बात यह है, हमारा जो आइन है ये मोम की नाक है, जो जिसको चाहे जब चाहे इसको जिधर चाहे इसको मुड़ सकता है। अच्छा, गवर्नर से लेके चीफ मिनिस्टर तक सभी आइन के अंदर अंदर खेल रहे हैं। इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी है। नतीजा क्या निकलेगा? जो ज़्यादा स्मार्ट होगा, जिसको किसी पीर फकीर की दुआ होगी, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, मैं पीरों फकीरों को मानने वाला आदमी नहीं हूँ, वो बाजी मार लेगा और अवाम को हार के सिवा, वो बाजी मार लेगा। अवाम को हार के सिवा अगर कुछ मिलेगा तो धक्के। ठीक है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब में बताया कि जब हमें हुकूमत मिली तो हालात इंतहाई मखदूश थे और साथ अब ये भी एतराफ़ किया है कि कोई शक नहीं महंगाई अरूज पर है। देखो, पहली बात ये है कि मैं तंज़न नहीं कह रहा, ऑनेस्टली मैं मियाँ शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देता हूँ। ऊपर तले उन्होंने 2 हफ्तों में 2 सच बोले।
पहले उन्होंने कहा था कि ये 4 साल की है, पता नहीं 3 साल की ये खराबियां, अब उन्होंने इतराफ़ किया सही कि 30 साल की गंदगी गलाजत का बोझ हमें मिला है, जिसमें ज़ाहिर है इनका अपना रोल भी बेतहाशा है। 3 बार बड़े मियाँ रहे हैं वज़ीर आज़म इस मुल्क के। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने कहा ना, हुकूमत में महंगाई अरूज पे है, तो अगर वो ये बात न करते, बच्चे बच्चे की तो ज़ुबान पे पहले ही है, जो मीलों लंबी लाइनों में खड़े आटे की तलाश कर रहे हैं या व्हाटएवर, उनको पता है। खूबसूरत बात ये है, वेल डन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बात का एतराफ़ किया है, ये अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम इधर उधर की मारते हैं और लोगों की नज़रों में मज़ीद गिरते चले जाते हैं। हकीकत का एतराफ़, इट्स अ रियलिटी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन इन्होंने जो कहा है ना, वैसे हुकूमत मिली तो, अच्छा, हुकूमत मिली का जिक्र ऐसे किया है जैसे रास्ते में पड़ी को रस्सी थी, हमने गले में डाल ली और अब वो फंदा बन गई। जी हसन साहब, इस हवाले से वज़ीर आला KP के महमूद खान का एक पुराना तबसरा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जानेमन जब सर पर बाल नहीं थे तो कंगा क्यों खरीदा, कोई तबसरा? नहीं, इसमें क्या तबसरा करना है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि गंजों को कंगियों की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे गंजे जो हैं वो अंदर से भी गंजे होते हैं। या बंदर का गंज क्या होता है, ये फिर कभी आपको समझाऊंगा। ठीक हो, बाहर से गंज जो है ना वो नहीं इतना ख़तरनाक होता, जो लोग अंदर से गंजे होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। सही जी हसन साहब, इमरान खान ने बहरानों से निकलने के लिए 3 नुकाती एजेंडा पेश किया है। नंबर 1 इलेक्शन, नंबर 2 रूल ऑफ लॉ और नंबर 3 मेरिट पर गवर्नेंस। क्या आप इस फार्मूले से मुत्तफिक हैं? नहीं, फार्मूला क्या, ये फार्मूला है कोई? यार ये कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, ये तयशुदा सी बातें हैं, ये तो बिल्कुल ABC अलग बे पे वाली बात है। ये इसमें तो फार्मूला, इसमें नई बात क्या है? पूरी महज़ब दुनिया जो है वो इन्हीं चंद बातों के गिर्द, जो सो कॉल्ड जहाँ जमहूरियतें हैं, इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमती है, और जहाँ नहीं है वहाँ भी रूल ऑफ लॉ तो ज़ाहिर है, मेरिट और गवर्नेंस हो। यहाँ देखो, जहाँ तक ताल्लुक़ है इलेक्शन का, एक फेयर इलेक्शन था जिसने मुल्क तोड़ दिया, ये तो सीधी बात है। मैं अपनी औकात की बात कर रहा हूँ, चूँकि हमारी शैम डेमोक्रेसी है, ये झूठ है, ये वारदातियों की, ये चंद ख़ानदानों की, ये मखसूस महदूद तबकात की डेमोक्रेसी है। इस जमहूरियत में जमहूर का कोई रोल नहीं है। अच्छा, उनका स्टेक भी कोई नहीं है। मैं आज से को 15-20 साल पहले मैंने तकरार से एक जुमला बोला था कि मशीन जो है, इलेक्शन एक मशीन है, ठीक है, इसमें आप खंजीर का गोश्त डालोगे तो दूसरी तरफ से कीमा भी खंजीर का ही निकलेगा। ये मुद्दतों बाद मुझे अपना ही एक काला कौल याद। अच्छा, रह गया रूल ऑफ लॉ, तो यहां रूल ऑफ द रूलर होता है हमेशा। इसी के नतीजे में वो जलील भी होते हैं लेकिन बाज नहीं आते। अच्छा, अब पूछो रूल ऑफ द रूलर, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं होता? हमारे घरों में मरियम रिवाज नहीं है। हमारे घरों का कल्चर भी अब्बागिरी के, अब्बागिरी जैसे दादागिरी नहीं होती, यहां अब्बा भी गुंडा ही होता है। उसकी वजह है, उसने मेरिट नहीं देखना, उसने अपनी मर्जी देखनी है, उसने दलील नहीं सुननी। उसने बच्चों को जब तक वो बूढ़े ना हो जाएं या उसके इख्तियार से ना निकल जाएं, ये आज़ादी नहीं देनी कि वो खुल के बाप के साथ आर्गू कर सकें, उसके साथ मुबाहसा कर सकें, उसको कायल कर सकें। आपको पता है हमारे घर का कल्चर क्या है? मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट। बच्चों को मुकम्मल फ्रीडम है कि भाई अपना जो नुक्ता नज़र है उसके लिए दलील दो। मैं जो बात कर रहा हूँ उसके लिए दलील दूंगा। हम में से जिसकी दलील सुपीरियर होगी, जो ज़्यादा मेरिट पे बात कर रहा होगा, वो बात प्रिवेल करेगी। हमारे तो घरों में नहीं है। आगे चलो, मेरिट, मेरिट क्या है भाई? आपका अपना मेरिट, मेरा मेरिट मेरी मर्जी, आपका मेरिट आपकी मर्जी। अच्छा, देखो मेरा मेरिट क्या है?
मैं बुज़दार को आइन के अंदर रहते हुए मैं वजीर आला बनाता हूं, आप क्यों चीखते हो भाई? मेरिट है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझे इजाजत है। मैं हमजा को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दूं, मेरिट है। वो नीयतें होती हैं पीछे, ये एक अरेंजमेंट होता है, आइन कानून वगैरह, ये वो सारा, ये बुनियादी तौर पे तरबियतें होती हैं, ये रवैये होते हैं। देखो ना, कहाँ जापानीज वो सरेआम हर चीज को, दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं, कोई क्राइसिस होता है, लोग आते हैं अपनी अपनी पसंद का ज़रूरत का माल लेके चले जाते हैं। जब हालात नॉर्मल होते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो खुद ही पैसे वापस दे जाते हैं। सुभान अल्लाह यार, कौमें तो ऐसी होती हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ का देखो, मरियम को पार्टी का सीनियर नायब सदर, ये मेरिट है, लेकिन ये मेरिट किसका है? अब्बा जी का। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो सीनियर नायब सदर परवेज रशीद बेचारा सिर्फ सीनियर, मेरे उसके तल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन तकलीफ थे। मैं उस ज़माने में कहा करता था कि जब बिलावल 6 कर रहा होता था और इत्तेज़ाज़ आसन साहब बैठे होते थे या रज़ा रबानी साहब बैठे होते थे, मैं कुड़ता था। अच्छा, या तो जी निरे बाल सफ़ेद हैं उनके, फिर तो ना करो। आपने कोई रस्सू जना बहुत कुछ जीनियस है तो चलो, ओ भाई नहीं, वो काबिलियत में भी आगे, तजर्बे में भी आगे, सर्विसेज में भी आगे, उम्र में भी आगे, लेकिन नहीं, उनका मेरिट और है, मेरा मेरिट है, मैंने बिलावल को इत्तेज़ाज़ हसन का बॉस बनाना है। अच्छा, सो बेसिकली बातें सारी ठीक हैं, लेकिन इनका सियाक व सबाक ठीक नहीं है। जैसे आपका पहला सवाल था कि तुर्कों की तरह बाहर निकलें, और तुर्कों की तरह तो तुर्क बाहर निकलेंगे, ये मेरे जैसे कमी ने क्या निकलना है भाई? सो इस तरह ये बातें सारी ठीक हैं, रूल ऑफ लॉ तो गवर्नेंस मेरिट पे हो और इलेक्शन, सारा ठीक है, और ढोंग है, फजूल है। ये सारे अल्फाज इस मुल्क में हैं, लेकिन ये सारे अल्फाज कभी प्रैक्टिस नहीं हुए, और मजीद 75 साल इस मनहूस जमहूरियत को गले से लगाए रखो, होंगे भी नहीं। आपकी बुनियादें टेढ़ी हैं। अच्छा, अब बॉटम लाइन क्या है? सारी बात की आपने, इमरान के हवाले से बात की। इमरान अंधों की बस्ती में मोमबत्तियां बेचने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह करे पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे, ये याद रखना, पॉपुलैरिटी और चीज़ है, ये चीज़ें और हैं। इनके लिए 22 करोड़ का मेरे जैसा डंगर भी, मेरे जैसे डंगर को भी तरबियत दो। ये मेरिट शैरिट की तमीज सवाल ही नहीं पैदा होता। यहां कौन करेगा मेरिट? यहां कोई काम मेरिट पे नहीं होता। आइन के अंदर रहते हुए, आइन क्या है? मुकद्दस सहीफा है कोई, उसके अंदर रहते हुए आप कर सकते हो ना। कल कौन रोकेगा? क्या इस्तेहकाक नहीं होगा? कल अगर इमरान प्राइम मिनिस्टर होता है, बुज़दार को इस मुल्क का चेहरा बना दे, सदर बना के बिठा दे वहां, क्या गैर आईनी बात होगी? वो आईनी शाही यहाँ लफ्ज़ें, यहाँ मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, यहाँ लफ्ज़ों के साथ ज़्यादती होती है, इस्तिलाहों के साथ ज़्यादती होती है। जो कुछ मासूम बच्चों के साथ होता है वो कुछ होता है यहाँ। वैसे बूथा उठा के आ जाते हैं, यौम वालिदैन, वालिदैन का पुरसाने हाल कोई नहीं होता, यौम फलाना, यौम सफाई, गंदगी के ढेर, ऐवी वैसे उठा के ले आते हैं जैसे उनके लंडे के कपड़े पहनते हैं। इसी तरह उनके ख्यालात उनको लंडे के ला के उनके साथ खेलते कूदते रहते हैं, नतीजा सिफर होता है। यौम फलाना, यौम ही नहीं ख़त्म होते हैं, और कोई शर भी ऐसा नहीं, कोई बदी भी ऐसी नहीं जो ख़त्म होती हो। ठीक है साहब, कोई काम मेरिट पर नहीं होगा जब तक रवैये ना बदले जाएं। बहुत खूबसूरत और जामिया तबसरा दिया आपने। आगे बढ़ते हैं अब। शेख रशीद ने स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया है, शेड्यूल तय करना बाकी है। यार मुझे लगता है शेख साहब सठिया गए हैं, रह गए हैं। ओ भाई, असल रौला तो है ही शेड्यूल का। इलेक्शन तो होने ही होने, साल नहीं होंगे, 2 साल नहीं होंगे, 5 साल नहीं होंगे, वो इलेक्शन तो कभी ना कभी तो होने हैं। जब तक आपने ये मरासपुना पाला हुआ है जमहूरियत का, जब तक ये नौटंकी चल रही है इस मुल्क में, इलेक्शन तो होने हैं।
तो ये कौन सी नई बात आप बता रहे हो? आप कह रहे हो शेड्यूल बाकी है, वो शेड्यूल का ही तो रौला है। इमरान की कोशिश है जितनी जल्दी हो जाए, उनकी कोशिश है जितनी देर तक लटका सकें। अब हो जाए, कुछ महीने बाद हो, सालों बाद हो, इलेक्शन तो होना ही है। रौला तो है ही शेड्यूल का। शेख साहब आपकी मतलब सठिया गए हैं आप, बल्कि 17 गए हैं। सही। वो कहते नहीं 17-72, हमसे तो बहुत बड़े हैं। हसन साहब, मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़ को पार्टी का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर कर दिया है। दूसरी तरफ नून लीग ने नवाज शरीफ को ताहियात पार्टी कायद बनाने का फैसला किया है, जबकि नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा परवेज़ रशीद ने कहा है कि मरीम नवाज़ की तैनाती पर कोई इख्तलाफ नहीं है। उसको नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोगों के सीने पे तो सांप लौट रहे होंगे। परवेज़ रशीद को नहीं होगा। ये अंधे हैं, रेवड़ियाँ बांटते हैं आपस में। अच्छा, पहली बात यह है कि ये खबर है ही नहीं। मुद्दतों से मरियम नवाज इज द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स। बाकी तो सारे कमी कमीन है, बाकी तो सारा एमी शर्म भरम रखा हुआ है इन्होंने। ये तो मुद्दों से अब उन्होंने अनाउंस कर दिया, बट ठीक हो गया। अच्छा, सीनियर नायब सदर अगर ये हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या हैं? चीफ ऑर्गेनाइजर भी अगर यही हैं तो हमजा शहबाज क्या है? अच्छा, नवाज शरीफ अगर पार्टी के ताहयात कायद हैं, ताहयात कायद, ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। अच्छा, उसकी वजह है यार, हम तो कह के अब तो कहते हुए, बात करते हुए भी सच्ची बात है, मुझे कुछ शर्म आने लगी है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं, ये भाई ये शॉपिंग मॉल्स हैं, ये इंडस्ट्रियां हैं, ये प्लांट्स हैं चल रहे हैं इनके। ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लांट है जिन पे कब्जे का सारा रौला होता है। ये शॉपिंग मॉल्स हैं, ये पार्टीज होती तो इनमें कोई असूल होता, कोई कानून होता, कोई ज़ाब्ता होता, कोई दलील होती, कोई एज होती, कोई एक्सपीरियंस होता। ये दुकानें हैं, और जाहिर है दुकान हो, अगर शॉपिंग मॉल हो, कोई आपकी कोई शुगर मिल हो, कोई राजवाड़ा हो, तो वो जाहिर है औलाद को मुंतकिल होगा। पेटों पेटों में जान नहीं है, जाहिर है वो तो बेचारे मातर से हैं वो, तो तुम उथू से वो कारोबार कर सकते हैं, और वो कारोबार उस तरह का कर सकते हैं जो यहाँ आप किसी से करा लो। जिसको नाक पहुँचनी नहीं आती वो भी कर सकता है, अगर उसके पास इतना अंधा पैसा हो तो करना क्या है? खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, उसके लिए तो किसी अक्ल की ज़रूरत नहीं है। अटर्नीज़ होंगे, 1-2-4 वकील रखे होंगे, और तो वो किसी जोगे है नहीं। अच्छा, यहाँ बेशुमार अजीब व गरीब लोग हैं, दलीलें देते हैं कि जमहूरियत आते आते आती है। वो आते आते आती है, को होश करो। अब पाकिस्तान में गाड़ी जो लेटेस्ट मॉडल की है वो आ जाती है। वो जो सर हेनरी फोर्ड ने गाड़ी चलाई थी वहां से होता नहीं शुरू होती। दुनिया कहां पहुंच गई, आपके आते आते 75 साल में नहीं आई, और 75 साल भी नहीं आएगी। तो ये मौरूसी चेचक ज़दा गलीज एक धंधा है, एक गलीज धंधा है। ये आप समझ लो कि ये स्मगलिंग है, ये कोई और तरह का कोई इस तरह बदनुमा सा कारोबार है, जो ज़ाहिर है बच्चों ने इनहेरिट करना होता है। वो हो गया है, बस ख़त्म। कि जी उस पर कोई इख्तलाफ नहीं, ऐसी तैसी। परवेज़ रशीद कहता है इख्तलाफ नहीं। ओ भाई पेजे भाई को अकल कर, छितर खाने किसी ने, कौन करेगा इख्तलाफ? जरूरत है किसी में? है नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। जरूरत है किसी की इख्तलाफ करे? जरदारी साहब का फैसला हो, इख्तलाफ करे कोई? है नहीं। ये ग्लोरीफाइड कम नहीं होते हैं, जितने भी होते हैं वो अपने सर्वाइवल की जंग में लगे रहते हैं, बस खत्म। कल मियाँ साहब की खुशामद करते थे, उनकी कुर्बत को ललकड़ियाँ लेते थे उसके लिए। आज वो मुद्दत हो गई है मरियम का, तो ये तो अनाउंसमेंट उसने कहा था ना, द स्क्रिप्ट इज रेडी, ओनली द शूटिंग इज लेफ्ट। वो अब फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात? जी वैसे हज़रत साहब, एक अखबारी खबर के मुताबिक मरियम नवाज़ वालिद के हमरा सर्जरी करवाने जिनेवा रवाना हो गई हैं, और सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही है कि कोई नई खिचड़ी तैयार होनी है वहाँ पर। रहेगी खिचड़ी, जहाँ इनका दिल करेगा खिचड़ी बनाने बैठ जाएंगे, वो नहीं है ऐसी बात। लेकिन मेरा कंसर्न और है, अगर तो ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी है जो बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन ख़ास तौर पे
कराती हैं तो फिर तो ठीक है, रूटीन की बात है। और अगर खुदा न खास्ता इसका ताल्लुक़ सेहत के साथ है तो मैं सरतापा दुआ गो हूँ कि अल्लाह मरियम को सेहत दे और वो बख़ैर खूबी वापस अपना जो है प्लांट नून लीग का वो आके संभालें। अल्लाह खैर सलाम जी। ठीक है हसन साहब, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा ने मरियम नवाज की तैनाती पर एतराज़ उठाया, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हसन साहब, पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा ने एतराज़ किया है कि नून लीग को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के लिए शरीफों के अलावा कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आता। देखें, हसन मुर्तज़ा मेरे याद हम नाम हैं, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन हम अजीब से ही लोग हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम अपनी मंजियों के नीचे डांग कभी नहीं फेरते, अपने गिरेबानों में नहीं झांकते। मुझे कोई ऐसी बात करने का हक नहीं है जो मैं अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं करता। मुझे को कहे ना बैठ के लेक्चर दो कि सिगरेट नोशी बुरी बात है, मैं कहूँ ना, मैं नहीं, किसी को कोट कर दूंगा, खुद कभी नहीं कहूँगा, शर्म आएगी मुझे। अच्छा, अब ये बात जो हसन मुर्तज़ा साहब ने की है, बात तो सच्ची है, लेकिन ये तो शरीफ वगैरह तो कल की पैदावार हैं, ये तो पूरे का पूरा पीपल्स पार्टी का तो शजरा नस्ब, पीपल्स पार्टी बनने से पहले शाहनवाज भुट्टो जो थे, सर शाहनवाज भुट्टो, उनकी लेगेसी को कैरी किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, आगे बेटी ने, बीच में डुबकी दामाद साहब ने लगाई, अब माशाल्लाह बिलावल हैं, अल्लाह करे जल्द अज जल्द उसकी शादी हो, उसके साल 1.5 साल बाद अगला चेयरमैन या अगली चेयरपर्सन। बीच में अगर कोई गैप भी आता है तो उसमें से जो बेटियां हैं माशाल्लाह वो आ जाती हैं। अच्छा, इनको भी कहीं कोई एतजाज हसन, कोई अता रब्बानी दिखाई नहीं देता। तो बात इन्होंने अच्छी की है, बल्कि बहुत अच्छी दुरुस्त बात की है, लेकिन इनको नहीं जेब देता हसन मुर्तज़ा साहब। कुछ सच इसलिए भी बंदा नहीं बोलता कि वो उस पर पूरे नहीं उतरता, बंदा खुद नहीं उतर रहा होता, उसलिए कहता है यार बस छोड़ो। अब मैं मेरी अगर कोई ज़िंदगी में 2-4 कमज़ोरी, मैं उनके ख़िलाफ़ भाषण देना शुरू कर दूँ, सुभान अल्लाह। हमारे एक सीनियर होते थे अब्बास अतर, लेजेंड, तो वो ड्रिंक वगैरह करते थे, तो वो शराबियों के ख़िलाफ़ को ख़बर आती थी, वो कहता है निकालो इसको, खबरदार कि जी वो फलां जगह लोग पकड़े गए जी, वो क्या गुल का पाड़ा कर रहे थे और फलाना कर रहे थे। वो शाहजी कहते ओए अपने वो न्यूज़ रूम में ना देख के खबर कहते निकालो ये उसको। ये बाज़मीर लोगों का काम होता है, ये कल्चर है हमारा। सही। वो पता क्या है, एक दफ़ा नज्द में कुछ पागल बैठे थे, कुछ सियाने बैठे थे, तो एक पागल मजनू, कैस जिसका नाम था, लैला का आशिक, वो गुजरा। उसने कहा बुजुर्गों, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ आप शाम को सहरा में आके बैठ जाते हो और फिर ज़ोर शोर से गुफ्तगू करते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मजनू मियाँ, ये आपकी समझ में नहीं आएगी बेटा, बात हम नज्द के गवर्नर का फैसला कर रहे हैं। तो उसने कहा तुम तो पागल हो सारे के सारे, मेरी लैला को बना दो। ये अपनी अपनी लैला को बनाते हैं, यही फर्क है। हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने भी एक दावा किया है कि कराची का अगला मेयर जयाला होगा। देखें, ख्वाहिश पे तो कोई पाबंदी नहीं है। वो अगर कहें कि अगला प्राइम मिनिस्टर भी जयाला होगा तो उस पर भी वो कतगन तो कोई नहीं है। लेकिन देखो, मैं ये ज़मीनी हक़ाइक़ की मैं बात कर रहा हूँ, मुत्तहिदा अगर वाकई मुत्तहिद हो जाए और उनकी तरजीहात तब्दील हो जाए, दो बातें, मुत्तहिदा अगर वाकई मुत्तहिदा हो जाए, मुत्तहिद हो जाए और उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाएं और वो अपने तजर्बात से सबक सीख लें, तो ये नामुमकिन है कि कोई जयाला कराची। ओ भाई, फिर इस सूरत में पता क्या है कि कराची भूल जाओ, लाड़काने की फ़िक्र करो। ये तस्वीर थी, मैंने इसकी देखी है, बिलावल भुट्टो की 2-3,
नंगे पांव बच्चे बैठे हैं और उनका शहजादा लाखों रुपए का जूता पहन के उनके दरमियान बैठा है, तस्वीर खिंचवा रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। और वो भी कोई ढीठ होंगे जिन्होंने वो तस्वीर बनाई होगी और पॉइंट आउट करने की भी ज़रूरत नहीं सोची होगी कि मासूम बच्चे नंगे पांव सर्दियों में बैठे हैं हुजूर। तो ये देखो, जैसे इस्तेहसाल की इंतहा होती है, जहालत की भी कोई ना कोई हद तो होनी चाहिए। ये जिससे देखो मुझे पाकिस्तान के अवाम में एक हेल्दी चेंज नज़र आ रहा है, वो चाहे स्लो मोशन में। पंजाब में जिस तरह लाताल्लुकी है नून लीग के बारे में, मैं बगैर तस्सुब के ये बात कर रहा हूँ, मेरा असेसमेंट है लाताल्लुकी की सी कैफियत है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, ये वाली कैफियत है। अच्छा, लोग इस बात को इमरान खान की मकबूलियत के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। इमरान की मकबूलियत जुज़वी तौर पे अपनी जगह पे एक हकीकत है, लेकिन ये दो हकीकतों का इम्तजाज है। एक ये कि लोग इनसे ऊब चुके हैं। आप जहरीला खाना खा लो, फिर क्या होगा? आपको उल्टी आएगी। अब ये उल्टी की स्टेज है मेरा ख्याल है। अब वो पुरानी 30-40 साल वाली कहानियां नहीं चलनी, और इमरान को भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। चूँकि इमरान के बारे में भी मेरा ख्याल है वो टॉलरेंस, वो लेवल नहीं होगा। डिलीवर करेगा, इक़्तिदार में आता है, कल अल्लाह करे आए, डिलीवर करेगा, अपने बुनियादी रवैये तब्दील करेगा, मुंतक़िम मिजाजी तर्क करेगा, सिला रहमी, अदल, एहसान, मेरिट सही मानों में। तो फिर अब वफादारियां मुझे नहीं लगती कि गैर मशरूत होंगी। ये याद रखना, खालिक और मखलूक के दरमियान भी गैर मशरूत नहीं होता। बंदा इबादत करता है, अपनी बहुत सी कमजोरियों पे काबू पाता है, क्यों? अल्लाह उसको जन्नत देगा। मेरी मौत के बाद वाली जिंदगी सहल होगी। अल्लाह पाक की तरफ, खालिक की तरफ से मखलूक के लिए क्या है? इधर जन्नतें हैं, इधर जहन्नुम है। गैर मशरूत कोई चीज़ नहीं होती। और याद रखना, जितने अवाम अनपढ़, जाहिल और ज़हनी तौर पे पस्त होंगे, उतने ही गुलामी की तरफ भागेंगे। मुझे लगता है कि एक चेंज स्लो मोशन में भले आ रही हो, आ रही है। चलें आगे। सही हसन साहब, एक तरफ बिलावल कराची में अपना मेयर लाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ कराची में ही बदअमनी की ये सूरत हाल है कि वज़ीर आला सिंध के प्रोटोकॉल ऑफिसर को मेहमानों समेत जौहराबाद कराची में डाकुओं ने लूट लिया। चलो भाई, अगर अब वज़ीर आला सिंध का प्रोटोकॉल ऑफिसर लुटा है तो कल बारी वज़ीर आला सिंध की भी आ जाएगी। बाजार आपको ये जुमला लगेगा बड़ा कोई अजीब सा, अजीब शजीब कुछ नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री भरी पड़ी है। ज़ार्स ऑफ रशिया, हज़ारों बार मिसालें, सफ़ीज़ ऑफ ईरान, बनु मैया मुसलमानों के, बनु अब्बास, ये तो रोते हैं मीर जाफ़र। वो अलकमी था जिसने हलाकू को दावत दी थी, हमला कर। ये अंदर सारे हिजड़े बैठे हैं, हमला कर। ये मीर जाफ़र, मीर सादक तो अमी निके निके बेचारे गद्दार थे। उसने तो बगदाद की फिर ईंट से ईंट बजा दी, सिविलाइजेशन ही मुका दी सारी वहाँ से। तो ये जो शुरुआत इसी तरह होती हैं, और ये फिर अंधों को जो दिमागी तौर पे पसमानदा होते हैं उनको नज़र नहीं आता। सो अगर वज़ीर आला सिंध का प्रोटोकॉल ऑफिसर, जाहिर है प्रोटोकॉल अफसर है, उसका अपना भी कोई प्रोटोकॉल होगा, वो गैर मसला फिर रहा होगा, उसके साथ बंदे होंगे। डाकुओं ने ठोक दिया, अब डाकू प्रमोट होके आगे कहाँ जाएंगे? वज़ीर आला सिंध तक भी बात जा सकती है, लेकिन ये इन लोगों को समझ नहीं आनी जब तक मुकम्मल तबाही नहीं आ जाती। इनके लिए अवाम कभी नहीं मरते, याद रखना। एक और दिलचस्प बात बताऊं, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री हमारे सामने है। बड़े से बड़े खानदान, मिस्र के फिरौन खत्म हो गए, अवाम जिंदा रहते हैं। अवाम इतने ढीठ हैं, ये आज तक तारीख में कभी नहीं मरे। वरना बड़े से बड़ा खानदान उठा के देख लो, नामो निशान ही नहीं मिलता उनका। कोई दूर पार का रिश्तेदार किसी, चाहे उनकी कनीज के बतन से पैदा हुआ हो, वो भी नहीं मिलता। अवाम मरते ही नहीं।
पाकिस्तान उठा के देख लो, बाबाए कौम से शुरू करो, किधर गए सारे? कितना नवाब, काला बाग, पता नहीं चिट्टा बाग, हरा बाग, किधर गया? अयूब खान, क्या कहते हैं जी, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल अयूब खान, कायदे अवाम, अवाम मौजूद है, कायदा गायब है। ये क्या है? अवाम जिंदा रहते हैं, इसलिए याद रखना, इन लोगों की समझ में नहीं आ रही बात, इनको लगता है कि अब ता क़यामत यही रहेगा सिलसिला, ऐसा होना नहीं है। हज़रत आपने बहुत अहम और आला नुक्ता बयान किया है। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हज़रत साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि मुल्क इंतहाई नाजुक तरीन मोड़ से गुजरा है। यार ये तो जब हम बच्चे थे, आई वॉज अ टीनेजर, चलो बच्चे, हालांकि मुझे उस वक्त भी थोड़ी होश थी, लेकिन मैं टीन एज की बात कर रहा हूँ, चलो एहतियातन, तब से सुनना शुरू किया है ये जुमला। अब मेरे बच्चे भी टीन एज से आगे निकल गए हैं माशाल्लाह, टचवुड। अभी नाजुक दौर, अच्छा ये नाजुक दौर कब तक? नाजुक दौर इतना गंदा गलीज बोझ कब तक बर्दाश्त करेगा? नाजुक है, शाखे नाजुक पे बना हुआ आशियाना है, तो शाखे नाजुक कितनी का नाजुक है, कब तक साथ देगी? अच्छा, उन्होंने जो असल बात की है उसकी तरफ शायद आपका ध्यान नहीं गया कि मईशत और दहशतगर्दी बड़े चैलेंजेस हैं। हाँ, मैं उसमें ऐड करूंगा बसद एहतराम के मोहतरम, माशी दहशतगर्दी सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। ये हार्ट को दहशतगर्दी की मां है, मजाक नहीं है। माशी दहशतगर्द इस मुल्क के वो मुअज़्ज़ज़, तो फिर जो आम बमों बंदूकों वाले हैं ना, उनको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। माशी दहशतगर्द वो इस मुल्क के VIP हैं, उनके लिए सड़कें रुकती हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल होते हैं, उनके लिए कौमी तराने बजते हैं। इस मुल्क का अगर कोई इसको नाजुक दौर, मैं कह रहा हूँ ना, टीन एज से सुनो, नाजुक दौर से अगर निकालना है तो माशी दहशतगर्दी नंबर 1। ये जो दूसरी है ना सादा, वो है ना पीली पत्ती वाला पान, एक होता है सादा पान, ये जो पीली पत्ती वाली दहशतगर्दी है, माशी दहशतगर्दी, पहले तो इसकी गर्दन काटो। और बमों बंदूकों वाली जो है उसको सॉर्ट आउट करना तो इतना मुश्किल नहीं है। असल बात जो अंदर से खाने वाला जो दीमक है, ये कैंसर है, दीमक है। ये मुल्क अगर लोहा है तो इस मुल्क का माशी दहशतगर्द जो है वो इसके लिए जंग है। अगर ये मुल्क बहुत खूबसूरत कीमती लकड़ी है, फिर ये उसके लिए दीमक है। और अगर ये को बहुत पहलवान है, रुस्तम ज़मान गामा पहलवान है ये मुल्क, तो ये माशी दहशतगर्द उसके लिए आखिरी मरहले का कैंसर है। बहुत खूब जी। अच्छा साहब, अगली खबर लम्हा फिक्रिया है। शहरी सस्ता आटा लेने के लिए 12 घंटे कतारों में खड़े होने पर मजबूर है और कहा जा रहा है 2022 से बदतर 2023 का साल होगा। आपका क्या ख्याल है? यार मरियम, आप कभी दाद भी दे दिया करो। मैंने अभी 2 प्रोग्राम पहले ही कहा था कि आने वाला साल जो है वो गुज़श्ता साल का सगा जुड़वा भाई होगा। ज्यादा बदमाश होगा, ज्यादा शरारती होगा, शक्लें दोनों की मिलती होंगी। अच्छा, लेकिन एक बात यहां मैं आपको बताऊं जी। हम लोग, मैं क्या, मेरे कॉलीग्स वगैरह बाकी भी सारे हुक्मरानों का रोना बहुत रोते हैं। रोना भी चाहिए, 24 घंटे रोते हैं, हफ्ते में 7 दिन रोते हैं, साल के 12 महीने रोते हैं, लेकिन इन पे तो 4 हरफ भेजते रहो। हमें अब अपने अपने गिरेबानों में झांकने की आदत डालनी होगी। हम कौन हैं? जिस आदमी के पास थोड़ा सा भी फालतू है वो उसमें अपने हमवतनों को शरीक करे, प्लीज।
2-4 महीने के लिए करके देखो, देखो कर्म के कैसे दरवाजे खुलते हैं। इन मनूसों से तवक्को ना रखो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। वो कहते हैं हाथों में हाथ पकड़े हुए यूं खड़े थे दोस्त, दरिया को भी गुजरने का रास्ता नहीं मिला। ये तो महंगाई है, बिफरा हुआ दरिया बहुत खौफनाक होता है, सब कुछ ही उड़ा के ले जाता है। एक दूसरे का हाथ थामो। मुझे अभी अतर बता रहे थे कल परसों की बात कि हमारे इलाके में बहुत से जो सुबह नाश्ता वगैरह, सीरी पाए, इस तरह की चीज़ें, चने और नान ये बेचते हैं। यार कितनी खूबसूरत बात है, इतना मुझे प्यार आया, एक इतने अपने लोगों पे फख्र महसूस हुआ। उन्होंने नाश्तों की पैकेट्स बना के रख दिए, चने नान अपना कुपाए नान वो रख देते हैं, जिसको जरूरत हो चुप करके आए उठा के ले जाए। दूसरी तरफ ग्रोसरी वाले, यार कुर्बान जाऊं मैं तो उनको, अल्लाह माफ करे, मैं तो उनको बुरा चोर चकारी समझता रहा हूं। कम तोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने ग्रोसरी की बुनियादी आइटम्स जो भी हैं, गरीब आदमी का होता क्या है, उसको आटा दाल और वो चावल या कोई वो मिल जाए, घी या ऑयल कोई, तो बस हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, इनको सिग्नल जाएगा हुक्मरानों के, अब ये हमारी बोटियां नोच लेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। एक सिग्नल है। और देखो बात सुनो, हुजूर का हम में से हर बंदा ये कहता है, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है। मैं मेरी 2 टके की जान हुजूर के किस काम की, उनकी हिदायत पे अमल करना। वो कहते हैं मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, जिसके एक उज़्व को तकलीफ पहुंचे, पूरा जिस्म, बंदे की दाढ़ में दर्द हो जाए ना, तो पूरा जिस्म, पूरे जिस्म की नींद भी गारत, भूख भी गारत। सही बात है। तो इस क्राइसिस में हम जितने भी, चलो भले बुरे हैं, जो जितना कुछ कंफर्टेबली कर सकता है, जो नहीं कर सकता वो ना करे, जो जितना कर सकता है वो करे, और फिर तमाशा देखो। शेख सादी ने कहा था कि बादलों के गरजने से फूल नहीं खिलते, वो बरसने से खिलते हैं। थोड़ा 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 थोड़ा, कोई लंबा चौड़ा नहीं, कोई हातम ताई की कब्र पे लात नहीं मारनी है आपने, कोई बिल गेट से मुकाबला नहीं है आपका। हम बेसिकली होता ये है, बाज़-औक़ात हम ये समझते हैं कि यार मैं इतना थोड़ा सा करूंगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। गलत है। हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, बहुत हो जाएगा, यकीन करें। मैं ये अपील कर रहा हूं, ये हुक्मरानों को कोसना, इन पे 4 हर्फ भेजना वो जारी रखेंगे। हम खुद कोशिश करें, कोई मतलब जो जितना कुछ कर सके, और जितना कुछ अगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन चिल्ड्रन, कत्तन मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सरप्लस है तो उसमें से जरा करके देखो होता क्या है। पूरे मुल्क का कल्चर चेंज हो जाएगा। और कहीं को बाहर बैठ के लोग हमारी भी, जैसे हम जापानीज की और फलां की, स्कैंडिनेवियंस की मिसालें देते हैं, कभी तो कोई हमारी भी मिसाल दे। तो ये थोड़ा थोड़ा करके कर लो। चलो मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, आई एम सॉरी जी। ठीक है, काश ऐसा हो। हज़रत साहब, काजी हुसैन अहमद की 10वीं बरसी के मौके पर आप उनके बारे में कुछ कहेंगे? देखें, काजी साहब बहुत आला रहनुमा, उन पे रहनुमा, कायद, लीडर का लफ्ज़ जचता था। खूबसूरत इंसान, देखने में भी, बरतने में भी। मैंने जिन सियासतदानों को दिल से चाहा और उनकी इज्जत की, वो चंद हैं, उनमें से एक काजी साहब हैं। वो बहुत थोड़े हैं, मेरा आज खालिद साहब हो गए, मैं इस तरह चंद लोग, मैं बहुत उनको प्यार करता था, वो मुझ पे बड़ी शफकत करते थे। और एक बात आपको बताऊं, मेरी इकलौती बेटी आप जानते हो, मोहम्मदा के कानों में अजान उन्होंने दी, बिकॉज व्हेन शी वाज बोर्न तो प्राइवेट क्लिनिक था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा खबरदार, ये जो तुम लोगों ने पेशावर से रखे होते हैं ना अजाने देने के लिए, हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बेटी के कान में खुद अजान दूंगा। वो अगले दिन अमीरुल अज़ीम साहब का फ़ोन आया, काजी साहब के साथ अमीरुल अज़ीम साहब, अमीर भाई हमें आए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा परवरदिगार, ये इशारा मुझसे कई गुना बेहतर
कई गुना बेहतर इंसान और कई गुना खूबसूरत मुसलमान ये अल्लाह पाक ने भेजा। तो मैंने काजी साहब को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा काजी साहब अजान मैंने देनी थी लेकिन अब आप आ गए हैं, अब मेरी गुंजाइश नहीं, जैसे पहले पेशावरों की गुंजाइश नहीं थी, अब आप आ गए। उन्होंने मोहम्मदा के कानों में ये हमारा, मैं तो उस पूरे ख़ानदान का बहुत एहतराम करता हूँ और उनसे आज भी एक मेरा मोहब्बत का, एहतराम का, बल्कि अकीदत का रिश्ता है। ठीक है, अल्लाह उन्हें, उनके दर्जात बहुत बुलंद करे। आमीन। बहुत खूबसूरत इंसान थे वो। जी ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज।